वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इसने अपने रिसेंट मीटिंग में बोनस शेयर अप्रूव किए हैं। जानते हैं इसका इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होगा और क्या इसका कंपनी को भी कुछ फायदा है वो भी समझेंगे। जानते हैं अगर हमें हमारे लिए कुछ इस इन्वेस्टमेंट से फायदा करवाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। रिसेंटली 5 सितंबर 2024 को जो कंपनी की मीटिंग हुई उसमें कंपनी ने बोनस शेयर अप्रूव किए हैं और ये अप्रूवल का रेशो रखा है 1:1 का। मतलब अगर कंपनी के इन्वेस्टर्स जो भी शेयर होल्डर्स है उनके पास एक शेयर है तो उनको और एक शेयर मिल जाएगा। ये 5th टाइम है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे रही है। अगर लास्ट जो बोनस दिया गया था वो डेट देखे तो वो 2017 की थी। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखे तो हमें समझ आएगा पहली बार जब कंपनी ने बोनस दिया था वो 1983 में दिया था और जिसके लिए रेशो था 3:5। उसके बाद 1997 में 1:1 रेशो के साथ बोनस दिया गया। उसके बाद 2009 और 2017 में भी जो बोनस दिया गया उसके लिए रेशो 1:1 का ही था और फिर अभी 5th टाइम जो हमें बोनस मिलने वाला है वो भी 1:1 का ही रेशो के साथ मिलेगा। बहुत इन्वेस्टर का ये सवाल होता है कि अगर 1:1 के साथ हमें बोनस मिल रहा है तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या असर होगा। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं किसी एक इन्वेस्टर के पास बोनस शेयर मिलने से पहले एक शेयर है और जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 2900, यानी उसकी कुल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में है वो 2900 की है। अभी जब भी इन्वेस्टर को बोनस शेयर मिल जाएगा तो उसके पास जो टोटल शेयर की क्वांटिटी होगी वो 2 हो जाएगी, लेकिन उसी के साथ उसकी जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। यानी जैसे शेयर काउंट डबल हो जाएगा तो शेयर की जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी हाफ हो जाएगी, यानी वो हो जाएगी 1450। मतलब इन्वेस्टर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो जैसे पहले थी वैसे ही 2900 की रहेगी। और इस वजह से मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाते हैं क्योंकि प्राइस अभी कम हुआ रहता है। कंपनी के इस तरीके से बोनस शेयर देने की वजह से मार्केट का जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स का काउंट है वो इस वजह से बढ़ जाता है। साथ ही में जो इक्विटी बेस्ड कंपनी का मार्केट में है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये जो कंपनी के बोनस शेयर्स है वो कौन से इन्वेस्टर्स को मिलेंगे वो जानने के लिए हमें देखना होगा एक कंसेप्ट जो रिकॉर्ड डेट का है। रिकॉर्ड डेट एक ऐसी डेट होती है कि जिस डेट पे जिन भी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स अवेलेबल होंगे, जिनके भी डीमैट में ये शेयर्स अवेलेबल होंगे, वो ये बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। तो फिर रिलायंस ने अभी के टाइम पे रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर तो नहीं की है, लेकिन फिर भी उनका जो डॉक्यूमेंट है उससे हम हमारे रिकॉर्ड डेट का पता कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में देखें तो हमें क्लियरली ये नज़र आता है जो भी बोनस देने की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है वो 1 नवंबर 2024 तक कंप्लीट करनी है और जनरली इसके 15 दिन पहले तक की रिकॉर्ड डेट होती है। मतलब अगर किसी को ये बोनस का फ़ायदा उठाना है तो उसे 15 अक्टूबर के पहले अपने डीमैट अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स होना ज़रूरी है। अभी अगर कंपनी के प्राइस पे एक नज़र डालें तो हमें ये नज़र आता है जैसे ही बोनस अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में एक डिक्रीज देखने मिल रहा है। लेकिन कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है और ऐसे में हम लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो बोनस शेयर का भी हमें फ़ायदा उठाना है। तो एक काम हम कर सकते हैं, 15 अक्टूबर के आसपास जब भी रिकॉर्ड डेट रहेगी उसके पहले हमें एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में इसके शेयर्स खुद के लिए एक्यूमुलेट करने होंगे। तो वो एक SIP की तरह स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर आने वाले समय में हम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इसके शेयर्स खरीदी करके रख सकते हैं। तो जो भी 15 अक्टूबर के आसपास रिकॉर्ड डेट होगी तभी हम हमारे बोनस शेयर के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर लंबे समय के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हैं तो हम देख सकते हैं जैसे प्रीवियस इन्वेस्टर्स है उन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न इस शेयर से कमाए हुए हैं।
तो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हुए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोनस का फ़ायदा उठाते हुए इसके शेयर होल्डर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़रूर बन सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, फाइनेंस न्यूज़, मनी कंसेप्ट, इनके रिलेटेड वीडियोज़ ये चैनल पे आते भी रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।